Hello, young learners. Welcome. Learning English is fun and exciting, and today we are going to explore who I am. Let's get started. इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि हम कैसे हैं और कैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। हम सभी अलग-अलग तरीकों से दिलचस्प लोग हैं और हम सभी अलग-अलग चीजों में अच्छे हैं। जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तो सोचें कि आप कैसे हैं और आपको क्या करना पसंद है। राधा कहती है, मेरा पसंदीदा काम पेड़ों पर चढ़ना है। हमारे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है, जिस पर मुझे चढ़ना बहुत पसंद है। इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, इसलिए इस पर चढ़ना आसान है और मैं दो शाखाओं के जोड़ पर आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों को पेड़ों पर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन एक दिन दोपहर को वह भी चढ़ गई। हम दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे और कच्चे आम खाने लगे। जब मैं पेड़ की ऊंचाई पर होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे संसार की मालिक हूँ। नासिर कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। हमारे गांव में कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिता नए सीड्स खरीदने में बहुत पैसा खर्च करते हैं, ताकि हम कपास के पौधे उगा सकें। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वे अपने ही पौधों से सीड्स इकट्ठा कर लेते थे, जिन्हें अगले साल बोया जा सकता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं यह सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे प्रिजर्व किया जाए, ताकि हम हर साल नए सीड्स खरीदने के बजाय अपने ही सीड्स का यूज कर सकें। रोहित कहता है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो मैं खूब ट्रैवल करता। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वे एक मैगजीन में बहुत खूबसूरत दिखे थे। मैं साउथ अमेरिका की अमेज़न नदी में एक बेड़े पर तैरते हुए ट्रैवल करना चाहता हूँ। मैं लक्षद्वीप के बीचेस पर रहना और गोता लगाकर वहां के कोरल देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ओडिशा के कोणार्क मंदिर, चीन के बीजिंग के पुराने शहर और मिस्र के पिरामिडों को भी देखना चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने से ज्यादा नेचर देखना पसंद है। सरबजीत कहता है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी टीचर से कहूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, क्योंकि रवि ने मेरी किताब उधार ली थी और रिटर्न करना भूल गया, या मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि लड़ाई मैंने नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई ने शुरू की थी, या अगर मैं अपनी टीचर से कहूँ कि मैंने सच में टेस्ट की तैयारी की थी, फिर भी मेरे मार्क्स खराब आए। वे सब मुझे इस तरह देखते हैं, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनके चेहरे के उस भाव को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कई बार मुझे अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए नीचे देखकर अपने शूज गिनने पड़ते हैं और 10 तक काउंट करना पड़ता है। डोल्मा कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। जब मैं ऐसा कहती हूँ, तो लोग हंसते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यह करूंगी। मेरी क्लास में जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सभी मुझसे सलाह लेते हैं, और मेरी टीचर को जब भी स्कूल में कोई जरूरी काम करवाना होता है, तो वह मुझ पर भरोसा करती हैं। मैं सबके लिए चीजों को बेटर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स और स्कूल्स हों। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इंडिया में कई अच्छे साइंटिस्ट्स हों, जो बीमारियों का इलाज खोजें और मार्स पर एक स्पेसशिप भेजें। पीटर कहता है, मेरा सबसे पसंदीदा दिन हर मंथ का सेकंड संडे होता है। इस दिन हमारी पूरी फैमिली हमेशा सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। मेरे पिताजी पहले से ही टिकट ले लेते हैं और हम सब, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स,
मेरे 2 भाई और मैं बस में बैठकर वहां जाते हैं। इंटरवल में मेरे पिता हमें मूंगफली खरीद कर देते हैं और मुझे अंधेरे हॉल में बैठकर मूंगफली खाते हुए फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। फिल्म के बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। उस दिन सबका मूड बहुत अच्छा होता है और हम सब बहुत खुश होते हैं कि हमारा परिवार इतना अच्छा और खुशहाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you found this video helpful, like, share, and subscribe for more exciting lessons.